हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि भक्त कथा, भक्त संग, भक्त सान्निध्य, भक्त सेवा, इससे बढ़कर और कोई भक्ति है नहीं। वो प्रेम प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और मंगलमय कोई अनुष्ठान है नहीं। इतना सहज लभ्य है। अगर सेवा करने का मौका मिले तो कायम मन वचन से सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। महत् सेवायांग दारमाहुर विमुक्ति। महत् सेवा, भक्तों की सेवा, ये मुक्ति का द्वार है। मुक्ति पाना चाहते हो तो महत् पुरुष का सेवा करो। सर्वोत्तम है गुरु सेवा। और गुरु सान्निध्य प्राप्त होने का अगर मौका कम मिलता है तो जो भगवत भक्त है, प्रेमी भक्त है, उनकी सेवा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कायम मन वचन से। और महत् पुरुष के सम्मुख से भक्त कथा अमृत आस्वादन। भक्त कथा में जितना चित्त वृत्ति निर्मल होता है, निर्मलीकरण होता है, ऐसे साधन के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा इतना जल्दी चित्त वृत्ति निर्मल होना संभव नहीं है। भक्त चरण आश्रय करके, भक्त सान्निध्य में रह करके, भक्त कथा श्रवण करके जितना जल्दी मन भगवत चरण में तल्लीनता प्राप्ति होती है, ऐसे साधन चेष्टा के द्वारा एकांतवास करके भी ऐसे होना संभव नहीं है। सबसे सरलतम साधना भगवत चरण में रुचि उत्पन्न होने के लिए ये जो भक्त मुख से हरि कथा श्रवण, भक्त कथा, उसके अंदर भक्त कथा श्रवण। हरि कथा तो शास्त्र कथा, शास्त्र व्याख्या ठीक है, अच्छा है, लेकिन भक्त कथा, क्योंकि भक्त कथा इसमें ऐसे अमृतमय है जो एक हृदय गदगद हो जाता है। कैसे 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 कठिनाई के साथ साधन करके किस तरह से भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, कैसे प्रेम प्राप्ति किए हैं, ये जान करके हमारे मन में एक आग्रह बढ़ता जाता है, जो हम भी इस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम भी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसी बात है। यहाँ ऐसी बात नहीं है जो हम योग्य नहीं है, हम में ये सारे कमियां हैं, ऐसे भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए। भगवान तो ये देखते ही नहीं किसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है। भगवान तो जो ज़्यादा अयोग्य है, भगवान की कृपा उन पर अधिक होती है। जो ज़्यादा अयोग्य है, ये भौमलोक में, संसार में क्या है, जो जिसमें ज़्यादा योग्यता है उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, उनके लिए प्रथम अधिकार दिया जाता है। जो काम के लिए अच्छा, जिसका क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा ज्ञान है, तो उनके लिए हम ज़्यादा आदर के साथ उनको वो काम में नियुक्त करते हैं। लेकिन परमार्थ विषय में तद विपरीत, जितना अयोग्य है भगवान, क्यों भगवान सत्य, भगवत सत्ता है ना, जीव चैतन्य सत्ता भगवान का ही है, हम भगवान के हैं, ये सत्य है, मानो या ना मानो। तो भगवान स्वाभाविक हमसे प्रेम करते हैं। हम जानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, जिस कारण हम अपने को वंचित मानते हैं। जो हम भगवत चरण से वंचित है, भगवत कृपा से वंचित है, भगवत सान्निध्य से वंचित है, ऐसे नहीं है ना। तो भगवान चाहते हैं जो
जितना अयोग्य है वो आ जाए, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। आ जाओ, तुम अयोग्य हो, आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, पहले आ जाओ। उसका नंबर योग्य है वो पीछे आ जाएगा, वो आता रहेगा, उसका योग्यता है ना। जैसे चल रहे हैं, रास्ता खड़ा खंजड़ा टूटा फूटा रास्ता है, छोटा बच्चा चलना आता नहीं है, तो मैया जा रहे हैं 2-3 बच्चा लेकर के, जो चलना आता है वो तो चल रहा है, जो चलना नहीं आता है मैया उसको गोदी में उठा करके चल लेकर के पार कर देते हैं। भगवान भी ऐसा, जो अयोग्य है, जो जानते हैं मैं अयोग्य हूँ, भगवान उसको गोदी में ले लेते हैं, चिंता नहीं। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, उन भक्तों न उपीचित सुदूर आचारो भजते माम अनन्य भाग। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरा शरण में आता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं यह सदाचारी, आचरणशील, संस्कार संपन्न, सर्व प्रकार कदाचारी नहीं है, सर्व प्रकार सद्गुण संपन्न, ऐसे नहीं। भगवान यहाँ कहते अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, उनके लिए कहा गया है कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, है ना। तो भगवान की कृपा उनके लिए सर्वप्रथम है। लेकिन सबसे दुख की बात है, हम अपने आप को कभी ऐसा मानते ही नहीं है जो हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत अज्ञानी हैं, हम बहुत नीच है, हम बहुत पापी हैं, ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण हम वंचित रह रहे हैं, है ना। जिस दिन आप सही सही हम मान लेंगे वास्तव में हम जैसे पापी दुराचारी संसार में और कोई है नहीं, उस दिन भगवान कहते हैं ठीक है तुम आ जाओ, फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारे लिए नंबर आ गया, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आता है वो कभी नष्ट होता नहीं, किसी भी अवस्था में हम उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार नहीं, हम अपने को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं। मन में हमारे अभिमान है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम भजनानंदी हैं, हम वैष्णव हैं, हम सदाचारी हैं। सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर ये सब छोटा मोटा ये सब अभिमान, ऐसे दंभ आदि हमारे अंतःकरण को अधिकार करके बैठा हुआ है, जिस कारण हम उस कृपा से वंचित रह रहे हैं। कृपा है लेकिन हमारे अंदर ये अभिमान के कारण वो कृपा हम अनुभव कर नहीं पा रहे। कृपा आके हमारे द्वार पर ठाड़े हैं, ऐसा नहीं कृपा होगी, ऐसा नहीं है, कृपा ठाड़े है द्वार पर, लेकिन हमारे अभिमान के कारण वो कृपा फलीभूत नहीं हो पा रहा है ना। जैसे मान लीजिए गर्मी के मौसम में जैसे पहाड़ में रूखा सूखा एकदम बिल्कुल जैसे मान लो बंजर हो जाता है, कुछ है नहीं, लेकिन बरसात आने से ही तुरंत वो सब हरा भरा हो जाता है। कहाँ से होता है, तो ऐसे ही जब कृपा रूपी बरसात जब गिरना शुरू हो जाती है तो जाके सब फलीभूत हो जाता है। लेकिन हमारे भीतर अभिमान के कारण वो कृपा रूपी बरसात जो है वो गिर नहीं रहा है, हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी बात है। इसीलिए अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजित। बोलता है भजन पीछे करना, भजन करना तो है जरूर, लेकिन ये तीन जब रहता है तब तक जा करके वो कृपा अनुभव करना कदापि संभव नहीं होता। कृपा है, कृपा होगी ऐसा नहीं, कृपा होगी नहीं ऐसे नहीं है। अभिमानं सुरापानो, अभिमान, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, ये सब अभिमान। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, प्रतिष्ठा बुद्धि, हमको मान्यता मिले, हम माने गिने चुने समझ में प्रतिष्ठा मिले हमको, ऐसे जो भावना है प्रतिष्ठा बुद्धि, बोलते ये त्रयं त्यक्ता हरिं भजित, ये तीन को त्याग करके फिर हमारे पास आना, फिर जा करके कृपा
प्राप्ति में कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो ये दीनता रूपी, जो विनम्रता रूपी जो हृदय होनी चाहिए, दीनता के अभाव के कारण वो कृपा हम धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए महत जीवन चरित्र श्रवण करने से हृदय निर्मल होता है, तो फिर जाके अंतःकरण निर्मल होने से फिर वो समझ पाता है वास्तव में हमारे अंदर कितना कमियां हैं, कितना भ्रांतियां हैं, ये समझ में आता है। फिर जाके विनम्रता आती है, जो प्रभु मौसम कौन कुटिल कलकामी, जहे तन दियो तहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। अभिमान जब तक रहता है तब तक भक्ति नहीं। अभिमान के स्वरूप है पुरुष और दीनता के स्वरूप है स्त्री। भक्ति देवी है परम लज्जाशीला, कुलवधु। कुलवधु है ना, जैसे नई वधु शादी करके लाती है, नई वधु घूंघट दे करके किसी को पुरुष को देखते ही एकदम घुस जाती है घर के भीतर। भक्ति देवी ऐसे परम पवित्रा कुलवधु जैसी लज्जाशीला और अभिमान, मैं मेरा, ये इसका स्वरूप क्या है? पुरुष। और विनम्रता, दीनता, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत हीन हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कदाचारी हूँ, मैं अस्पृश्य हूँ। तो यह ये दीनता के स्वरूप है स्त्री। जैसे एक स्त्री के पास, एक स्त्री जाने में कोई संकोच नहीं करती है, घूंघट फूंघट उतर करके उनसे फ्रीली बात करती है ना। लेकिन एक पुरुष आने से लज्जाशीला वधु जैसे एकदम घूंघट दे करके भाग जाती है। ऐसे ही जब हमारे भीतर ये अभिमान आ जाता है ना, तो भक्ति देवी हृदय से हट जाती है। अभिमान, पुरुष आ गया, मैं पंडित हूँ, है नहीं उस हृदय में भक्ति देवी। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसे, मैं भजनानंदी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब उपाधि है, ये सब पुरुष अभिमानी है। जब तक पुरुष अभिमान है तब तक भक्ति देवी नहीं। वहां तो सबसे दीनहीन, एकदम अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमसे श्रेष्ठ है, ऐसे भावना। और है ही श्रेष्ठ, क्योंकि सब में प्रभु है, सब में प्रभु है ना। मैं आता था इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, और है दान मानव भेमोत्री अभिन्न चक्षुषा। मैं सब जीव में शरीरधारी, शरीर बना करके, कृत आलयम, ये शरीर को मैं ही बनाया हूं माया के द्वारा, और उसमें मैं निवास कर रहा हूं। ऐसे जान करके सबको, और है दान मानव भेमोत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान उपहार के द्वारा सबको तुम सम्मान करो। ये हमारे परमार्थ जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी आधार है। हमारे सनातन धर्म का यह है फाउंडेशन। इसके ऊपर हमारे जितना भजन है इसके ऊपर टिकती है। अगर ये फाउंडेशन ठीक नहीं है तो टिकना मुश्किल है। चाहे कोई भी मार्ग अवलंबन करो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, ये है फाउंडेशन। सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए पूजनीय, सब में प्रभु है। जान करके सबको सम्मान करो, सबको आदर करो। अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृशिनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु काय मन वाक्य वृत्ति भी। काय मन वचन से मैं सब में हूँ, ये से आरोप करके चिंतन करना चाहिए, भावना करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये सर्वोत्तम साधना। भगवान खुद कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवान स्वयं कहते हैं ये सर्वोत्तम हमारी पंथा है। जितना पंथा है भजन करने का, भगवत प्राप्ति के लिए जितना साधन बताया गया, भगवान कहते हैं सर्वोत्तम साधन क्या है ना, अहं सर्वकल्पानां सदृशिनम, सब में मैं हूं, ऐसा तुम आरोप करो, चिंतन करो, ये इनमें भगवान है। दंडवत, मन में दंडवत करो, प्रणाम करो सबको। और है दान मानव्यम, ऐसे तो यह हमारे साधन का फाउंडेशन। इसीलिए ये अहंकार जब तक है, जो मैं मेरापन, ये पुरुष अभिमानी है,
ये पुरुष है, पुरुष इसका स्वरूप है पुरुष। जहाँ पुरुष है वहाँ भक्ति रूपी जो कुलवधु जैसे लज्जाशीला भक्ति देवी उस हृदय में रहते नहीं है। बालक जैसे कुछ जानते नहीं है, है ना, बालक कुछ जानते नहीं है, माँ को छोड़ करके, हैं, माँ स्वच्छंद उन गोदी में लेकर के कितने आदर करते हैं। और वो लड़का जब बड़ा हो जाता है वही माँ का लड़का, लेकिन वो माँ को उस तरह से माँ वो लड़का को आदर कर नहीं पाता है, और लड़का भी माँ को उस तरह से माँ की सान्निध्य प्राप्त करने संकोचाता है। माँ को पकड़, छोड़ छोड़, इतना बड़ा हो गया अब हमको, चल चल। और छोटा बच्चा को माँ गोदी में लेकर के कितना आदर करते हैं। ऐसे हैं जो विनम्रता जहाँ है, दीनता जहाँ है, वहाँ भी भक्ति देवी इस तरह से उनके हृदय में निवास करते हैं, है ना। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है प्रकाशानंद सरस्वती के, महाप्रभु के प्रिय पार्षद, उनके विषय में। ऐसे ही विद्या अभिमानी समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता महाप्रभु जब आए हैं, उनके मन में ऐसे जलन होना शुरू हो गया। जब लाखों लाखों लोग उनके पीछे भागते हैं, क्या है ये, इंद्रजाली है, नाचते कूदते हैं, रोते हैं, ये कोई भजन है? ज्ञान मार्ग में इसका कोई प्राधान्यता है नहीं। नाचना कूदना हंसना ये सब ज्ञान मार्ग में इसका प्राधान्यता है नहीं, और बहुत ही उन लोग निंदनीय मानते हैं इसको ज्ञान मार्ग में। तो ये देखते हैं बड़ा इंद्रजाली, लाखों लाखों लोग इनके पीछे घूमते हैं। हम लोग इस विषय में आलोचना कर चुके हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती को महाराष्ट्रीय ब्राह्मण निमंत्रण किए हैं, तब महाप्रभु को भी निमंत्रण किया है। वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चाहते थे जो ये जो निंदा करते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, काशीपुरी में सर्वश्रेष्ठ पंडित, तत्कालीन भारतवर्ष में जितना पंडित थे प्रकाशानंद सरस्वती पाद सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। अद्वैत वेदांत मार्गी मायावादी सन्यासी थे, और मायावाद में भक्ति का कोई स्थान नहीं है। तो इनके लिए इसका कोई श्रेष्ठता है नहीं, कोई आदर के विषय है नहीं। रोना पीटना, नाचना कूदना और भक्ति मार्ग तो ये श्रेष्ठता। बग गद गदया द्रवता चित्रसा बिना बिना आनंद अश्रु कलया कथम सिद्धि विनाशय। श्रीमद् भागवत कहते हैं बाग गद गदया, शब्द गदगद हो जाएगा हरि कथा बोलते बोलते, द्रवता चेतसा, अंतकरण द्रवीभूत हो जाएगा, विगलित हो जाएगा, बिना आनंद अश्रु का लया, अश्रुपात शुरू हो जाएगा। हरि कथा श्रवण करते करते, कृष्ण नाम करते करते, साधु संग में रहकर हरि कथा श्रवण करते करते। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कैसे जानेंगे जे इसका चित्त शुद्धि हुई है? बोले चित्त शुद्धि हुई नहीं, वो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, हमारे चित्त की शुद्धिकरण हुई नहीं अभी तक। श्रीमद् भागवत कहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्गी के लिए इसका कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो महाप्रभु को जब निमंत्रण किए हैं महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो एक बार सामने आ जाएंगे तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद जरूर महाप्रभु को देख करके उनका हृदय का जो मालिन्य दूर हो जाएगा, फिर जाके अवश्य ही महाप्रभु को आदर करेंगे। ऐसे भावना लेकर निमंत्रण किए अपने घर में, और वहाँ तो हम लोग आलोचना किए हैं। फिर प्रकाशानंद सरस्वती पाद महाप्रभु का वही प्रेम स्वरूप देख करके ही सब भूल गए। पहले तो सोचे थे आएंगे हमारे पास, तर्क करेंगे, उनको तो 2 शब्द में हम मुंह बंद करा देंगे कि उतना विद्वत्ता उनमें है नहीं। 24 साल उम्र है, बच्चा है उम्र। प्रबोधानंद प्रकाशानंद सरस्वती उम्र से बहुत बड़े थे उम्र में, और महाप्रभु थे उस समय 24 साल में संन्यास ग्रहण किए हैं। उसके बाद चले हैं दक्षिण भारत, है ना। 6 साल गमनागमन और 18 साल गंभीरा में। नीलाचल संन्यास लेकर आने का बाद 6 साल गमनागमन, कभी वृंदावन कभी दक्षिण भारत। तो 24 साल में संन्यास ग्रहण किए हैं। तो 25-26 साल होगा जब वृंदावन आए हैं।
अल्प उम्र है, ये क्या जानता है शास्त्र। हमारे साथ कक्षा करेंगे तो 2 शब्द में तो इसको मुंह बंद करा देंगे, है ना, इसको समझा देंगे। जो सन्यास लेकर के जिस तरह से तुम नाचते कूदते हो, ये कोई सन्यासी के लिए ऐसे आचरण नहीं होनी चाहिए, ये धर्म विरुद्ध है, समझा देंगे ऐसे सब। लेकिन जब महाप्रभु के विनम्रता, महाप्रभु के दर्शन से ऐसे भाव गदगद चित्त वृत्ति आकर के जहाँ चप्पल रखते हैं, जूता चप्पल जहाँ रखते हैं वहाँ जाके महाप्रभु बैठ गए हैं और प्रकाशानंद सरस्वती पाद देखते हैं जो ऐसे महान पुरुष वहाँ बैठे हैं, जा करके उनका हाथ पकड़ के उठा के लाए हैं। दर्शन मात्र ही उनका अज्ञान ग्रंथि खुल गया। महापुरुष को जैसे सूर्य की किरण से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही महाप्रभु का वही दर्शन मात्र ही उनके अंधकार जो चित्त वृत्ति जो मलिनता वो भाग गई। अरे श्रीपाद तुम वहां क्यों बैठे हो? तो कहते हम तो वहां बैठने लायक नहीं, आप लोग बड़े बड़े संत हैं, बड़े सन्यासी हैं, उच्च मार्ग के सन्यासी हैं, हम तो बहुत निम्न कोटि के हैं, हम आपके साथ बैठने लायक तो है नहीं, इसीलिए हम वहाँ बैठे हैं। ना ना ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, तो तुम ऐसे भावुकता क्यों करते हो? तो महाप्रभु कहते हैं जो क्या कहे, हम तो मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा तू तो मूर्ख है, तू क्या करेगा, तू हरिनाम ग्रहण कर, हरिनाम 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 वो केवलम कलहु नस्ते वो नस्ते वो नस्ते वो गतिरन्नथा। ये नाम करते करते हम पागल हो गए हैं, ना जाने क्या कुछ हमको पता नहीं चलता है। भीतर में एक अद्भुत एक आनंद सिंधु में उफान आ जाता है, मेरे को पागल कर देता है। मैं नहीं करता हूँ, वो आनंद की एक छटा अगर किसी में अनुप्रविष्ट हो जाए तो वो स्थिर रह नहीं सकता है। इसमें क्या जाने क्या है इस नाम में। मैं नहीं करता हूँ ऐसे ऐसे। तो फिर कहते हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक सुनाए हैं, श्रीमद् भागवत के सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग तुत चित्त उच्चई हसति अथ रोदति रोति गायति उन्मद्वत नित्यति लोकबज्जा एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग दुत चित्त उच्चई हसति अथ रोदति रोति गायति उन्मद्वत नित्यति लोकबज्जा। जो वो नाम जब फलीभूत होता है तो जाकर के हृदय ऐसे द्रवीभूत हो जाता है, जो एक आनंद के शिहरण है वो नाम कीर्तन करते करते। तो आप तो कह रहे हैं नाचना कूदना सन्यासी के लिए माना है, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा कहा है एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग, अनुराग बढ़ता जाता है। दुध चित्त उच्चई, उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन करते हैं, हसती हंसते हैं, रोती रोदती रोदन करता है, उन्माद नृत्यति पागल जैसे नृत्य करते हैं। लोग बच्चा कौन क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये अपेक्षा नहीं, वो पागल जैसे हो करके ये प्रेम में मतवारा हो करके हरिनाम में उन्मादित हो करके इस तरह से नृत्य करते हैं। तो हमारी वो स्थिति है। तो उनको प्रेम दशा देख करके और उनको महाप्रभु के स्पर्श से उनके हृदय बहुत निर्मल हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती पाद के नेत्र से अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। तो जा करके महाप्रभु ने उनको छाती में भर लिया। जब छाती में भर लिया तो उनका हृदय ग्रंथि खुल गया। वो प्रेम पुरुषोत्तम के स्पर्श से उनके हृदय ग्रंथि खुल गया और कृपा करके उनके अंदर प्रेम संचारित करके उनको धन्य कर दिया। तो जाके स्वीकार किया है, हाँ श्रीपाद आप जो कर रहे हैं ये ठीक है, आपका ही उत्तम पंथा है। हम अभिमानी दाम्भिक जानते नहीं हैं, हम ज्ञानी समझ करके आपने को वंचित रखे हैं, आप समझ गए हैं। तो इस तरह से फिर महाप्रभु के चरण में समर्पित हो गए हैं। जो प्रभु आप हमको उस प्रेम की छटा थोड़ा सा कृपा विस्तार करके हमको आप उद्धार कीजिए, आपको चरण सान्निध्य में रख करके आप हमको धन्याति धन्य कीजिए। तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किए हैं, आप जाइए, आप जा करके वृंदावन में जाके भजन करो। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद
और जितना उनके शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, सब महाप्रभु के शरणागत होकर के, महाप्रभु का धर्म में प्रभावित होकर के, फिर हरि नाम में मुखरित होकर के सब हरि नाम करना शुरू किया है, सब महाप्रभु के अनुयायी हो गए हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद फिर वृंदावन में आए, आकर के कालियादह में भजन करना शुरू किए हैं और उस समय बहुत सारे ग्रंथ प्रणयन किए हैं। एक तो वृंदावन शतकम, वृंदावन महिमामृत, वृंदावन शतकम में वृंदावन वास की जो महिमा ये वर्णन किए हैं, अद्भुत वृंदावन शतकम। पहले तो उनके लिए कोई प्राधान्य थी ही नहीं, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा से जान गए हैं जो वृंदावन क्या है, वृंदावन धाम क्या है, वृंदावन की महिमा क्या है, जब उनकी भीतर स्फूर्ति आ गई है, तब जाकर के वो वृंदावन शतकम लिखे हैं, अद्भुत ग्रंथ। ये वृंदावन जो है, ये वृंदावन 3 प्रकाश है। एक है भौम प्रकाश, एक प्रकट वृंदावन, एक दृश्यमान, एक अप्रकट वृंदावन। 3 वृंदावन के स्थिति, ये हम जो वृंदावन में बैठे, ये वृंदावन का त्रिविध प्रकाश है। एक है दृश्यमान, दृश्यमान माने हम क्या देखते हैं, सब प्रपंच माया जैसे, बाहर दिल्ली बम्बई जैसे देखते हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही देखते हैं, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो दृश्यमान है। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर समो, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपी रास विलास। इसका अंदर और एक वृंदावन है, प्रकट वृंदावन, जहाँ कृष्ण राधा कृष्ण जहाँ विहार किए हैं, जहाँ कृष्ण आकर के भौम लीला प्रकट किए हैं, वह है प्रकट वृंदावन। और एक है नित्य वृंदावन, अप्रकट वृंदावन, जो गोलोक धाम में निवास करते हैं, जो धाम, वो भी यहाँ प्रकट हो जाते हैं। भक्त के प्रेम नेत्र से वो वृंदावन का दर्शन करते हैं यहाँ बैठे बैठे। माने आपको जब आप प्रेम प्राप्ति करेंगे तो आपको गोलोक धाम जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे आप वो दिव्य वृंदावन के आस्वादन आप यहीं पर बैठे बैठे करने में समर्थ हो जाएंगे। ये नेत्र जो है, इसमें प्रेम नेत्र आ जाता है। प्रेम नेत्र साधन करते करते भक्ति देवी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से उसका दिव्य दृष्टि आ जाती है। इस नेत्र में वो दिव्य वृंदावन दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रमाणित है। हमारे बरसन में एक बाबा रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत दिन पहले की बात है, 60-70 साल पहले होगा। चलते चलते धक्का खा जाते हैं, नाला में गिर जाते हैं, कहीं तो कोई खंबा में लग करके यहाँ माथा फूट जाता है या चोट लग जाता है। तो बहुत सारे जो ब्रजवासी देखते हैं कि बाबा का आंख में कोई कमी आ गया है। बाबा से पूछते हैं, बाबा आपके आंख में कमी आ गया है, चलिए आपको डॉक्टर दिखाएंगे। नहीं बाबा, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। नहीं बाबा, आप रास्ते में चल रहे, सीधा चलते चलते कहीं दीवार की तरफ चल दिया, जाके दीवार में धक्का खा करके मस्तक कहीं फूट जाता है, तो कभी गिर जाता है, नाला में गिर जाता है। नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो ठीक है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो एक प्रेमी ब्रजवासी उनको पकड़ के ले गया, बाबा आपको जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, थोड़ा चलिए आपका आंख दिखाएंगे। तो आंख नेत्र स्पेशलिस्ट वहाँ ले गए हैं, दिखाए हैं, देख करके कहते हैं इनका नेत्र में तो कोई दोष नहीं है। तो ठीक है, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? चलते चलते नाला में गिर जाते हैं, दीवार में धक्का लगता है, खंबा में माथा लग कर माथा फट जाता है। ऐसे बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों होता है, क्या बात है, बताइए, सही बताइए। तो एक प्रेमी ब्रजवासी को बताया, देखिए भैया जी, हम जब चलते हैं ना, चलते चलते अचानक हमें
दुकान मकान जो भी है ना, ये कुछ देखते नहीं है। हम देखते हैं वृंदावन के वो सरलित वन, अद्भुत झांकी, वो झांकी, कुंज गली, ये देख करके हम अभिभूत हो जाते हैं। फिर हम चलना शुरू करते हैं, फिर जाके धक्का खा के गिर जाते हैं। फिर देखते हैं ये तो घर मकान दुकान है, ये तो कुंज गली नहीं, ये तो वो दिव्य वृंदावन सरलित वन नहीं है। ऐसे दिव्य झांकी हम कभी कभी देखते हैं, देख करके हम पागल प्राय हो जाते हैं। हम हमारा शुद्ध बुद्ध रहता नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं और भागते रहते हैं। हार आधे कह करके हम भागते रहते हैं। फिर जाके कहीं चोट लग जाते, क्या करूं, क्या हो जाता है हमको पता नहीं, ऐसा क्यों देखते हैं। ऐसे प्रेम नेत्र देखतार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप कपि रास विलास। ये वृंदावन में ये सत्य है। साधन करते करते वो वृंदावन के झांकी साधक, यहाँ बैठे बैठे ही आप वो दिव्य वृंदावन के, नित्य वृंदावन की झांकी आप यहाँ बैठ करके दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको शरीर त्याग करके नित्य गोलोकधाम जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये अप्रकट वृंदावन भी यहाँ विराजमान है, एक दृश्यमान, एक प्रकट वृंदावन। प्रकट माने जहाँ राधा कृष्ण लीला किए हैं वही राज है, वही गिरिराज है, वही जमुना है, वही ब्रजराज है, सब वही है। ये ले नहीं गए हैं, जो सब ले करके भगवान चले गए अंतर्धान के समय, वही रख के गए हैं। ये प्रकट वृंदावन है, ये राजरानी है, वो इनमें इतनी शक्ति है। ये राजरानी आपको कृपा करके वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। अगर भजन नहीं भी होता है तो वृंदावन में रह करके, अगर अपराध शून्य हो करके, धामापराध नामापराध शून्य हो करके अगर वृंदावन में निवास करते हैं तो ये रज उनको वो दिव्य प्रेम देने में समर्थ है। ऐसे है ना। इसलिए वृंदावास की ये महिमा कीर्तन किए हैं ये प्रबोधानंद, उनका नाम फिर बदल दिए हैं प्रकाशानंद से प्रबोधानंद सरस्वती। बात ये वृंदावन शतकम रचना बड़ी अद्भुत, वृंदावन महिमा, वृंदावन वास करने की क्या क्या महिमा है, इस विषय में सुंदर वर्णन किए हैं। नरोत्तम ठाकुर के जीवन में वे देखने में आता है। एक बार गुरुदेव कहे हैं, नरोत्तम थोड़ा सा मिट्टी लाओ, हम शौचादि क्रिया के बाद थोड़ा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा मिट्टी चाहिए, तुम थोड़ा एक टोकरी मिट्टी लाओ। यहाँ तो सब लीलास्थली है ना, लीलास्थली के मिट्टी से हाथ मिट्टी करने में हमको संकोच होता है। वहाँ रहते थे निधुवन के पास कहीं लोकनाथ गोस्वामी, तो बोलते एक टोकरी मिट्टी लाना बेटा, हम थोड़ा हाथ साफ करेंगे स्नान शुद्धिकरण के लिए, शौचादि क्रिया के बाद शुद्धिकरण के लिए थोड़ा मिट्टी चाहिए। नरोत्तम ठाकुर टोकरी लेकर निकल गए हैं। देखते हैं वृंदावन के दिव्य झांकी, यहाँ हीरा मोनी मुक्ता आदि चूर्ण बिखरा हुआ है। दिव्य सरलित वन, दिव्य वृंदावन के अचिंत शोभा, अचिंत इंद्रियातीत गुणातीत एक अद्भुत अचिंत स्वरूप वृंदावन के देख रहे हैं। यहाँ मिट्टी देख ही नहीं रहे हैं, देखते हैं जैसे हीरा मोती चूर्ण पड़ा है, एकदम अद्भुत चमक दिख रहे हैं। टोकरी लेकर चल रहे हैं, चलते चलते ऐसे ही वृंदावन के झांकी देखते देखते मिट्टी दिख ही नहीं रहा है। जा करके आगरा के पास जा करके उनको मिट्टी दिखने में आया। वहां जाके एक टोकरी मिट्टी लेकर के एक दिन तो जाने में लग गया और एक दिन मिट्टी लेकर आने में लग गया। 2 दिन लग गया, खाया नहीं, सोया नहीं, चलते चलते एक दिन लग गया, मिट्टी लेकर आने में एक दिन लग गया। 2 दिन पीछे एक टोकरी मिट्टी लेकर हाजिर हुए हैं। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, बेटा तू कहाँ गया था? बोलते गुरुदेव मिट्टी लाने गए थे। अरे पागल, दिमाग पूरा खराब हो गया, क्या मिट्टी दिखता नहीं है? कहाँ गुरुदेव, यह मिट्टी कहाँ? ये तो हीरा मोती बिखरा हुआ है। तो तू कहाँ गया था? ओ हम चलते चलते बहुत दूर, एक दिन तो लग गया मिट्टी ढूंढने के लिए, हमको मिट्टी मिला ही नहीं। फिर जाके आगरा के पास जा करके वहां हमको मिट्टी मिला, तो जाने में एक दिन लग गया, फिर आने में एक दिन लग गया। तो खाया पिया नहीं, सोया नहीं, क्या करें गुरुदेव, हमारे मौका ही मिला नहीं खाने का पीने का, क्या हमको मिट्टी लाना है। गुरु सेवा से उनको दिव्य दृष्टि खुल गया है, वृंदावन की दिव्य झांकी वो देखने में समर्थ हो गए हैं।
ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भाववाद नहीं, ये कोई अनुमान नहीं, ये सत्य है, ये वृंदावन है। तो ये वृंदावन शतकम संबंध में रचना किए हैं। फिर राधा रस सुधा निधि संबंध में बड़े सुंदर ग्रंथ रचना किए हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय कहते हैं हमारी ग्रंथ है, अब हमारे गौरीय संप्रदाय कहते हैं हमारे ग्रंथ हैं। अब किस ग्रंथ है इस विषय में तो हम कह नहीं सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं जो हमारे उपास्या राधा रानी है। ठीक है, किसी का भी ग्रंथ हो, हमको तो उपासना करना है, तो क्या हानि क्या है, तुम्हारा ग्रंथ है, कोई बात नहीं। हम अगर उसमें हमको राधा रानी के प्रेम मिलता है तो जाके हम उपासना करेंगे, उसको आदर से हम स्वीकार करेंगे, आदर से लेंगे, उसमें क्या दोष क्या लगता है। तुम्हारे उपास्या भी राधा रानी, हमारी उपास्या भी राधा रानी, तो क्या है। जो भूल भ्रांति हो गया, आप किसने भूल किया, किसने ठीक किया, ये तर्क अगम्य है। जो हो गया क्या जाने प्रभु की इच्छा। फिर भी अगर तर्क किया जाए, अगर तर्क किया जाए तो हम लोग देखते हैं जो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो हरिवंश प्रभु जो थे वो संस्कृत जानते नहीं थे, वो पद रचना की है। अरे ये संस्कृत ग्रंथ है, 1 नंबर। 2 नंबर है, कहते हैं 6 महीना में जब पाल्ले में सो रहे थे, उस समय पाल्ले में सोते अवस्था में उनके मुखोद्गीर्ण श्रीमुखोद्गीर्ण ये अमृतमय प्रवाह, ये जो राधा रस सुधा निधि, ठीक है, हो सकता है, लेकिन लिखा किसने? किसी ने तो लिखा है। कहाँ से लिखा है? लिखने के लिए एक श्लोक अगर कहेंगे कम से कम 15 मिनट तो समय लगेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। लिखो, लिखेगा, फिर एक श्लोक बोलेंगे, फिर वो लिखेगा किसी को बैठा करके, तो इसमें तो कितना दिन लग जाएगा। वो तो ऐसा तो नहीं। वो जब कीर्तन किए हैं पल्ला में सोते सोते, तो कौन ने सुना है तो कैसे लिख लिया उस ग्रंथ को, कैसे राधा रस सुधा निधि कैसे लिख लिया, तो ये प्रमाणित होता नहीं है। ठीक है, अच्छा मान ले, ठीक है, अपना ग्रंथ मानते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई दोषणीय है नहीं भाई, अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छा चीज तो अच्छा ही होना चाहिए। अमृत तो तुम्हारे हाथ में हो चाहे हमारे हाथ में हो, अमृत तो अमृत तो है। अगर तुम्हारा हाथ में अमृत है तो अमृत लेने में हमको संकोच नहीं, अगर हमारा हाथ में अमृत है तुमको लेने में कोई लज्जा नहीं, तो इसमें झगड़ा की क्या बात है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब बात है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे जो स्तुति राधा रानी के जो निकुंज बिहार की जो स्तुति है उसमें और भी ग्रंथ हैं, उत्कलिका बल्लड़ी, विलाप कुसुमांजलि। हमारे ग्रंथ भंडार जो है ना बहुत समृद्ध है। अगर राधा रस सुधा निधि हम नहीं भी लेते ना ये दूसरे संप्रदाय का, तो हमारे कोई अभाव नहीं होता है। हमारे ग्रंथ भंडार, हमारे जो प्रेममय स्तुति भंडार जो है ये समृद्ध है, हमारे लिए कोई कमी है नहीं। आप देखिए विलाप कुसुमांजलि, वो राधा रस सुधा निधि के जैसी, उत्कलिका बल्लड़ी देखिए और राधा रस सुधा निधि का जैसी, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो ये तर्क का गम्य, हम तर्क करना नहीं चाहते। हम कहते हैं अमृत जब है तो तुम हमसे लेने में तुमको कोई लज्जा नहीं होना चाहिए, तुमसे हमको लेने में भी कोई लज्जा नहीं होना चाहिए। हमारी उपास्या है, तुम्हारी उपास्या भी राधा रानी, हमारी उपास्या भी राधा रानी। तुम कहो तुम्हारा ग्रंथ, हम कहे हमारा ग्रंथ, जय जय श्री राधे। इसमें झगड़ा का कोई बात नहीं है। जय जय श्री राधे। आज की कथा है विश्राम, फिर काल हम लोग। तो इस तरह से वृंदावन में निवास किए हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। फिर उनके भतिष्ठ पुत्र हैं जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो ने राधा रमन जो प्रकट किए हैं, तो उनको भी दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। फिर जाके बहुत उम्र में ही वृंदावन में अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। और जीवन चरित्र संबंध में विशेष कुछ मिलता नहीं है। तत्कालीन इतिहास
बहुत दुर्बल था, किसी ने रचना किए नहीं, कलम उठाए नहीं, इतिहास की प्रयोजनीयता संबंध में बहुत दुर्बल थे उस समय। हमारे इतिहास बहुत दुर्बल था, ये तो पहले लिखते ही नहीं थे। ह्यूएन आने का बाद फिर देखे इतिहास रचना के जो विषय उनके पहले जागृति हुई मन में, जी इतिहास लिखना जरूरी है। तो दुर्भाग्यवश हमको हमारे महाप्रभु के बहुत पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में हम बहुत कुछ जानते नहीं है, जो बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। जय जय श्री राधे श्याम।